नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और पूरे 119 दिन तक स्वराशि मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए पुनः 24 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। देवगुरु इस गोचर काल में अंश बल से भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि देवगुरु 14.5 डिग्री पर वक्री होंगे और धीरे धीरे 7 डिग्री तक वापस आएंगे और 24 नवंबर के बाद जब मार्गी हो जाएंगे तो फिर से 7 डिग्री से इनका अंश बल बढ़ना शुरू हो जाएगा और अप्रैल 2023 तक ये पूर्ण युवावस्था में रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों पर वक्री गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि वक्री ग्रह का क्या अर्थ होता है और वक्री अवस्था में ग्रह किस तरह से प्रभाव डालते हैं संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण चराचर जगत पर, हमारे जीवन पर। इसके बाद विचार करेंगे मिथुन राशि के जातकों पर गुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करूंगा और आपकी शंकाओं के समाधान भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के वक्री अवस्था में गोचर को लेकर एक आम धारणा यह है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों की 3 चाल होती है। जब कोई ग्रह सामान्य चाल से गोचर करता है तो वो मार्गी अवस्था कही जाती है। जब सामान्य से तेज गति से गोचर करता है तो वो अतिचारी अवस्था होती है और जब सामान्य से धीमी गति में गति करता है, गोचर करता है, तो उसे वक्री अवस्था कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, यानी उल्टी दिशा में जा रहा है। वक्री का अर्थ ये नहीं है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है। वक्री का अर्थ ये है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। अब बात करें देवगुरु की, तो देवगुरु धन, ज्ञान, संतान, शिक्षा, धर्म, सत्कर्म और विवाह के कारक हैं। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और इस समय तो देवगुरु बलवान स्थिति में हैं, तो देवगुरु के प्रभाव से आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। वक्री ग्रह का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उच्च के ग्रह वाले व्यक्ति भी जिस कार्य को नहीं कर पाते, वक्री गुरु वाले व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, गजब की दूरदर्शिता आपके अंदर होगी और आप जीवन में कुछ खास करेंगे इस गोचर काल में और ऐसे लोग अपने कार्यों से ही पहचाने जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु वक्री होते हैं वो 36 वर्ष तक तो संघर्ष करते हैं, लेकिन 36 वर्ष के बाद जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक करते हैं। देवगुरु के वक्री होने पर प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जीवन में जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बुलंदियों पर जाते हैं और स्त्री, पुत्र, धन धान्य से युक्त होकर सुखमय जीवन बिताते हैं। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली।
देवगुरु आपकी कुंडली के दशम भाव में वक्री हो रहे हैं, जहां से आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। वक्री ग्रहों की एक और विशेषता होती है और वो ये कि वो एक भाव पीछे के भाव को भी प्रभावित करते हैं। तो देवगुरु दशम भाव को तो प्रभावित करेंगे ही, नवम भाव को भी प्रभावित करेंगे। अगर यहाँ पर 100% प्रभाव डालेंगे तो यहाँ पर नवम भाव में 50% प्रभाव तो डालेंगे ही। और शनि की तीसरी दृष्टि भी देवगुरु पर पड़ेगी दशम भाव पर, साथ ही साथ शनिदेव भी वक्री अवस्था में हैं। तो आप अपने जॉब, कैरियर और प्रोफेशन को लेकर अत्यधिक गंभीर होंगे इस गोचर काल में। शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि वर्कलोड बढ़ेगा, भागदौड़ ज़्यादा होगी, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है या जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को विस्तारित कर देते हैं। लेकिन आपको अपने प्रयासों में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हालांकि अपने परिश्रम का भरपूर लाभ भी आपको इन 4 महीनों में प्राप्त होगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, कोई ऐसा कार्य आपको दिया जा सकता है जिसमें मेहनत और डिवोशन तो ज़्यादा होगा, लेकिन उसी के सापेक्ष धन का लाभ भी होगा। आपने कोई व्यापार व्यवसाय कुछ दिनों पहले शुरू किया था, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया था और अभी तक उसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी, तो देवगुरु की वक्री होते ही आप पूरे मनोयोग के साथ उस कार्य में लगेंगे और आपको उसका भरपूर लाभ भी प्राप्त होगा। क्योंकि देवगुरु नवम भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो इस गोचर काल में इन 4 महीनों में आप यात्रा, देशाटन पर भी जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गोचर काल में पिता से आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और हो सकता है कि आपके पिता ही आपके व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएं या फिर नौकरी की तलाश में आपकी मदद करें। जो बेरोजगार हैं उनके लिए नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं और साथ ही साथ अगर नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्थितियां बेहतर हैं। अब दशम भाव में देवगुरु की दृष्टि गोचर करते हुए देवगुरु की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी, सीधी दृष्टि। और चौथे भाव के स्वामी हैं स्वयं बुध, जो कि आपके लग्न के भी स्वामी हैं, देवगुरु के परम मित्र हैं। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है, घर, ज़मीन, जायदाद का होता है, माता का होता है, मातृभूमि का होता है, वाहन का होता है। अब अगर आप कोई 4 व्हीलर खरीदने का मन बना रहे थे, मकान खरीदने का मन बना रहे थे, या मकान बनवाने की आपकी इच्छा थी, या घर का डेकोरेशन कराना चाहते थे, सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, उसके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि कुंडली के 2nd हाउस पर पड़ेगी, शनि की भी दृष्टि कुंडली के 2nd हाउस पर पड़ेगी, जहाँ से धन के संचय का विचार किया जाता है, तो कोई पुरानी प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते थे तो वो भी आप अच्छे दाम पर इस समय बेच सकेंगे। माता पिता के लिए आप कुछ करना चाहेंगे, कुछ करना चाहते थे, कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य करना चाहते थे, कोई हवन, यज्ञ, पूजा पाठ ये सब करना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त है और आप करेंगे, क्योंकि देवगुरु धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं। देवगुरु की एक और विशेषता है कि वो केंद्र के भाव में अजेय होते हैं, चाहे वो पहला भाव हो, चौथा भाव हो, 7वां भाव हो या 10वां भाव हो, जब भी केंद्र में गोचर करेंगे तो वो अजेय होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, तो उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से
माता से लगाव बढ़ेगा, माता का स्नेह प्राप्त हो सकता है और माता से धन भी प्राप्त हो सकता है। भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विवाद था उससे भी आप बाहर निकलेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था उससे भी आप बाहर आ जाएंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि जो है वो धन के भाव पर पड़ेगी, सेकंड हाउस पर, और धन के भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ेगी। तो इसका प्रभाव ये होगा, चूँकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव ही वक्री हैं, कि भले ही जीवन में भाग दौड़ बढ़े, परिश्रम ज़्यादा बढ़े, लेकिन फाइनेंशियल गेन की दृष्टि से ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आपको अपने परिश्रम का पूरा लाभ तो प्राप्त होगा ही, धन का भी प्रचुर मात्रा में संचय होगा। बुध चूँकि आपके लग्न के स्वामी हैं और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, और शनि उच्च शिक्षा के भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनि के भी मित्र हैं और देवगुरु के और बुध के भी मित्र हैं। ऐसे में छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रबल योग है, और साथ ही साथ आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में भी विदेश जा सकते हैं और उससे आपको लाभ मिलेगा। विदेशी सेवा में आपको जॉब भी मिल सकता है। देवगुरु की नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि छठा भाव कर्ज का होता है। तो अगर आप लोन लेना चाहते थे, देखिए कर्ज अगर होगा तो वो तो उतर जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर आप लोन लेना चाहते थे, क्योंकि लोन लेना भी एक मुश्किल काम है, अच्छे कार्य के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी ब्याह के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, तो आपको लोन मिल भी जाएगा। जहाँ तक शत्रुओं की बात है तो प्रत्यक्ष शत्रु आपके नहीं होंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी। लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपकी चुगली करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर जब पड़ती है तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि आप अपने गुप्त शत्रुओं की पहचान कर लेंगे और उनसे मुक्ति पा लेंगे। देवगुरु यहाँ पर वक्री हो रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो विवाह के तो प्रबल योग हैं। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लव रिलेशंस अगर आपके थे तो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं, और साथ ही साथ पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उस दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के देवगुरु का वक्री होना आपके लिए लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त करने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, शिक्षा की दृष्टि से अच्छा है, नौकरी रोजगार की दृष्टि से अच्छा है, छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, और दाम्पत्य सुखों के लिए भी बेहतर है। साथ ही साथ भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के लिए भी बेहतर है। अब आप गुरु का और अधिक लाभ ले सकें, उसके लिए आप देवगुरु का उपाय कीजिए। अगर आपके जीवन में देवगुरु की अंतर्दशा या महादशा चल रही हो, या बुध की अंतर्दशा या महादशा चल रही हो, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। बहुत बड़ा आपको लाभ मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। आप देवगुरु का उपाय जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर, और फिर बात करेंगे आपके प्रश्नों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, स्नान
करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर। चंद्रेश्वर जी का प्रश्न है, तांबे का छल्ला किस हाथ में और किस अंगुली में पहनना चाहिए? देखिए, तांबे का छल्ला सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के उपाय के रूप में तांबे का छल्ला पहना जाता है। और तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, उसके बगल की जो उंगली है, अनामिका जिसे कहते हैं, मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की जो उंगली है अनामिका, उस उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि अनामिका के नीचे ही सूर्य पर्वत होता है। ये तो हुई तांबे की बात। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए देवगुरु के उपाय के रूप में सोने की अंगूठी पहनी जाती है। और सोने की अंगूठी जो है वह तर्जनी, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है, उसमें पहना जाता है। और मंगल और शुक्र के उपाय के लिए चांदी की अंगूठी पहनी जाती है। और चांदी की जो अंगूठी होती है वो कनिष्ठिका, दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, उसमें पहनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूनम जी का प्रश्न है, मेरी कुंडली मेष लग्न की है। मेरी कुंडली में राहु 3rd हाउस में, 4th में शुक्र, 5th में सूर्य और बुध, 6ठे में चंद्रमा और शनि, 7वें में मंगल और गुरु, 9वें में केतु हैं। तो बताएं कि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। पूनम जी, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो 110% सरकारी नौकरी का योग बनता है। परिश्रम कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और पंचम भाव अत्यंत शुभ भाव है, शिक्षा और संतान का भाव है। और इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अगला प्रश्न है शैलेश जी का, कला क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कवि, लेखक, दिग्दर्शन या अभिनय। मैं अपने वीडियोस में अक्सर कला के क्षेत्र में चर्चा करता रहता हूँ। कला के लिए जो कारक हैं वह हैं शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आपको निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प कला, बहुत सारे क्षेत्र हैं कला के। लेकिन अगर आपकी कुंडली ऐसी है जिसमें शुक्र बलवान स्थिति में हो, और अगर शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हों या शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हों या तीसरे भाव में गोचर कर रहे हों, और कहीं ना कहीं से उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो कला के क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये आप देखिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है शुक्र की। शेखर जी का प्रश्न है, गुरुजी नमस्कार, आप गज केसरी राजयोग के बारे में बता रहे हैं। मेरी कुंडली में चौथा चंद्र एवं 10वें गुरु हैं। एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, 58 साल मेरी उम्र है। माफ़ी के साथ बताना चाहूं कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप गज केसरी राजयोग का मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिए, उसमें कुछ शर्तें भी हैं। अब आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। देवगुरु का उपाय कीजिए, चंद्रमा का उपाय कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गज केसरी राजयोग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपकी कुंडली में देखिए, अपनी जन्म कुंडली को, देवगुरु पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, देवगुरु कमज़ोर तो नहीं है, देवगुरु पीड़ित तो नहीं है। अगर देवगुरु, ये वैसे गज केसरी राजयोग शुक्र से भी बनता है, बुध से भी बनता है। अब ये आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करेगा कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चूंकि 58 साल आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आपने पहले इसके बारे में जानना चाहा होता या आपने किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लिया होता और आपने गुरु और चंद्रमा का उपाय कर लिया होता, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिली होती। अभी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है कि योर कमेंट्स सीम्स ऑलवेज पॉजिटिव बट रिजल्ट्स आर नॉट पॉजिटिव फॉर मकर राशि। इट सीम्स इट इज़ ऑलवेज स्ट्रगल सिंस बर्थ, लक नेवर फेवर्स। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि ग्रहों का लाभ, चाहे वो राजयोग बने, चाहे ग्रह दिग्बली हो, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बलवान स्थिति में हैं। और इसीलिए ग्रहों के उपाय की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होंगे, संघर्ष जरूर कराएंगे। मकर राशि के जातकों को संघर्ष करना पड़ता है, और इस समय तो 7.5 चल रही है। लेकिन आप यह भी समझ लें कि शनिदेव जब आपको लाभ देने पर आएंगे तो इतना कुछ प्रदान करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 7.5 की अवस्था में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने 7.5 वर्षों में जितना प्राप्त कर लिया, जितना अर्जित कर लिया, शायद वो पूरे जीवन भर नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। बस ये है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ शनिदेव का आप उपाय जरूर करते रहें। उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। उपायों पर मैं हर वीडियो में चर्चा करता रहता हूं, तो उसको आप देखते रहिए। नमस्कार।